अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियांजवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास सेकंड ईयर। आज हमने एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वो कह रहा है फाइंड अ वेक्टर। वो कह रहा है कि वेक्टर फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 7 एक वेक्टर है, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हुज मैग्नीट्यूड इज़ 4, जिसका उसने हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितना है जी वो 4, एंड इज़ पैरेलल टू, और पैरेलल है वो एक और वेक्टर के, और वो वेक्टर है हमारे पास, उसकी वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस 6k। एक वेक्टर कह रहा है हमने फाइंड करना है। हम लेट कर लेते हैं कि जो हमने फाइंड करना है वो क्या है हमारे पास, u वेक्टर। इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड है, कितना है वो 4। तो हमने लिख दिया सैम्पल क्या होता है मैग्नीट्यूड को शो करने का, इस तरह। किसकी इक्वल है वो हमारे पास 4 के। वो कह रहा है वो पैरेलल है एक और वेक्टर के, उसका हमने नाम दे दिया i। क्या i कह लें या v कह लेते हैं। वो हमारा किसकी इक्वल है 2i माइनस 3j प्लस 6k। लेट किया हमने, जो हमने फाइंड करना है हमारे पास u है, उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन था 4 और v हमें गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो उसने हमें दी हुई है, वो कह रहा है एक वेक्टर जो है उसका परपेंडिकुलर, एक वेक्टर जो है वो पैरेलल है और इक्वल है एक अदर वेक्टर के। अब u की अगर हम डायरेक्शन फाइंड करें, किसकी इक्वल होती है, u वेक्टर डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v का करें तो v वेक्टर ओवर v मैग्नीट्यूड। फाइंड क्या करना है हमने, u इस साइड पे रहने दें, u वेक्टर हम इस साइड पे रहने दिया, मैग्नीट्यूड यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, साथ में ये एज इट इज़ आ जाएगा v वेक्टर ओवर v मैग्नीट्यूड। अब u का मैग्नीट्यूड हमारे पास है वो कितना है 4। उसके अलावा v वेक्टर भी है हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस 6k। 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय v मैग्नीट्यूड नहीं है, वो हम फाइंड कर लेंगे। वो कैसे फाइंड करते हैं, i वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस j वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k वाली वैल्यू का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और होल इन अंडर रूट। 2 का स्क्वायर 4 माइनस ने स्क्वायर जम किया, 3 3 9 प्लस 6 6 36 ये किया तो हमारे पास आया 49, सॉरी 36 एंड 4 40 एंड 9 49 अंडर रूट। और हमें पता है 49 अंडर रूट किसकी इक्वल होता है, तो हमारे पास v का मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल आया 7 के। पुट करते हैं 7। अब नेक्स्ट 4 अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दें। 4 2 8i माइनस 4 3 12j प्लस 6 4 24k डिवाइडेड बाय 7। ये हमारे पास आ गया u वेक्टर जो हमने क्लास फाइंड करना था। अब चाहे तो हम इसको अलग अलग करके लिख लें या इकट्ठा लिख लें, j एंड 24k और 7। कल ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में से हमें कहा है इफ़ u इज इक्वल टू है 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड v वेक्टर जो है वो इज इक्वल टू है हमारे पास माइनस i प्लस 3j माइनस के एंड w वेक्टर एक और वेक्टर थर्ड वेक्टर है हमारे पास w, वो किसकी इक्वल है जी i प्लस 6j
प्लस जेड के। और वो कह रहा है रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और ये तीनों वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ट्राइंगल की साइड्स। इस मीन्स दैट अगर ये u है, ये v है और ये w है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो हमने क्या कहा? इन दोनों का सम किसकी इक्वल है? थर्ड साइड के। u प्लस v वेक्टर इज इक्वल टू है, दोनों का सम किसकी इक्वल है? थर्ड साइड के। वैल्यूज पुट कर देते हैं। u की क्या है? 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस v की क्या है जी? माइनस आई प्लस 3j माइनस के इज इक्वल टू है। w की क्या है? i प्लस 6j प्लस z के, ब्रैकेट ओपन करते हैं। 2i प्लस 3j प्लस 4k जो है सॉरी प्लस प्लस माइनस माइनस आई प्लस 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 3j प्लस माइनस माइनस के इज इक्वल टू है i प्लस 6j प्लस z के। अब 2i एंड माइनस 1i करेंगे तो क्या आएगा? i प्लस 3i प्लस 3i जे वाली क्या रहेगा? 6j। नेक्स्ट मूव करते हैं k की तरफ। 4k प्लस का और माइनस का 1 के क्या रहेगा? प्लस का 3k, और इज इक्वल टू है i प्लस 6j प्लस z के। अब क्लास अकॉर्डिंग टू कंडीशन से क्या है? इक्वल है। तो हम क्या कर लेते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। z फाइंड करना है तो z के साथ क्या है? k है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं k के कोफिशिएंट्स। तो इस साइड पे क्या है? 3k इज इक्वल टू z के, k से क्रॉस तो z इज इक्वल टू आ गया 3k, और क्लास यही हमने क्या करना था? फाइंड करना था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वो कह रहा है द पोजीशन ऑफ वेक्टर ए बी सी डी आर। वो गिवन है हमें, वो हम लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है जी हमारे पास 2i माइनस जे, एंड प्लस के। बी की वैल्यू है जी हमारे पास 3i प्लस जे। नेक्स्ट सी जो है वो किसकी इक्वल है जी? वेक्टर 2i प्लस 4j माइनस 2k। लास्ट वन डी वेक्टर इज इक्वल टू है माइनस आई माइनस 2j प्लस के। देख लेते हैं 2i माइनस जे प्लस के, 3i प्लस जे, 2i प्लस 4j माइनस 2k एंड जी क्लास। और कह रहा है शो दैट, शो करें कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। पैरेलल में दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। ये कंडीशन होती है क्लास, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 8 में कर चुके हैं। हमारे पास ए बी सी डी वेक्टर अलग अलग पड़े हैं। पहले ए बी को कंबाइन करेंगे और सी डी को कंबाइन करेंगे। सबसे पहले ए बी को कंबाइन करते हैं। उसमें क्या होता है जी? अब हो गए हैं 3 वेक्टर, आई बी, जे बी और के बी। 7.1 के अंदर हम डिस्कस किया था सिर्फ 2 वेक्टर आई और जे का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं 2 वेक्टर का। अब हम 3 में सीखेंगे। वो हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। अब b बाद में आ रहा है। i वाली वैल्यू के साथ देखें x2
3 -2, ये 3 माइनस फार्मूले का x1 क्या है जी 2 i प्लस इन 2। अब जे वाला देखना है, जे वाला देखें y2 क्या है जी 1 माइनस फार्मूले का, और y1 हमारे पास क्या है -1। साथ क्या आ गया j प्लस इन 2। z2 में देखें तो k की वैल्यू कोई भी नहीं है, तो क्या है मतलब 0 के 0 माइनस z1 क्या है जी हमारे पास +1 इंटू आ गया k। 3 में 2 निकालें तो 1 आई माइनस माइनस प्लस 1 एंड 1 प्लस 2j, ये प्लस माइनस माइनस k, ये आ गया क्लास हमारे पास a b का वेक्टर्स का प्रोडक्ट। नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं सी डी का। सी डी में भी सेम यही फार्मूला x2 माइनस x1 -1 माइनस फार्मूले का, साथ में क्या आ गया 2 इंटू आई, मतलब आई वाली वैल्यूज कंपेयर कर ली, प्लस इंटू जे वाली देखें तो -2 माइनस फार्मूले का, साथ जे वाली क्या है जी 4 इंटू जे प्लस इंटू Z2 देखें क्या है जी 1 माइनस फार्मूले का इंटू Z1 क्या है जी -2 इंटू के, माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 2 एंड 1 3 आई, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 4 एंड 2 6j, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 एंड 1 2 3 के। अब क्लास अगर हम देखें तो 3D में -3 कॉमन लें, अगर हम CD में अगर हम देखें -3 कॉमन लें, यहाँ क्या रह जाएगा ओनली 1 पॉजिटिव का, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया आई आ जाएगा। फिर यहाँ से माइनस बाहर ले लिया तो क्या आएगा +3 बाहर लिया तो 2 6 हो जाएगा, प्लस है माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा -3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा सिंपल के। अब क्लास देखें ए बी भी हमारा आई प्लस 2j माइनस के था, सी के भी यही आया। देखिए सी डी वैक्टर्स इक्वल टू है -3 इंटू ए बी। अगर हम कांस्टेंट है ये तो कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे सी डी पैरेलल है ए बी के। माइनस की वजह से ऑपोजिट भी है, लेकिन हमारे पास कंडीशन नहीं थी, हमारे पास सिर्फ ये था कि प्रूव करेंगे ए बी पैरेलल है सी डी के। तो हमने देखा दोनों के आंसर क्या गए थे इक्वल, एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट को नेगलेक्ट करेंगे तो सी डी देखें कॉमन पैरेलल आ गया ए बी के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वो हमने नहीं करना। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी क्लास क्वेश्चन नंबर क्या, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। फार्मूला हमें पता है v वेक्टर ओवर v मैग्नीट्यूड। थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ इसका मैं, कह रहा है पी क्यू का आपने मुझे फाइंड करके देना है। थर्ड पार्ट पी हमारे पास अलग है जी 2 1 5, क्यू है जी हमारे पास 1 3 1। पहले पी क्यू फाइंड करना है। x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 2 इंटू आई प्लस इंटू y2 माइनस y1 3 माइनस 1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 1 माइनस 5 इंटू के। 1 में से -2 करेंगे तो -1 आई, और 3 में से 1 निकालेंगे तो +2j, प्लस माइनस माइनस तो -4 के। ये आएगा क्लास हमारे पास पी क्यू वेक्टर की फॉर्म में। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। वो क्लास इक्वल आएगा फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस जे वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस के वाली वैल्यू का स्क्वायर होल इन अंडर रूट।
-1 का स्केयर लिया तो 1 प्लस 2 का स्केयर लिया तो 4 प्लस -4 का स्केयर लिया तो 16, 6 and 4 20 and 1 21 अंडर रूट। तो हमारे पास क्लास पी क्यू का मैग्नीट्यूड भी आ गया। फार्मूला हमें पता है जी क्या होता है हमारे पास, पी क्यू की डायरेक्शन इक्वल होती है पी क्यू का वेक्टर डिवाइडेड बाय पी क्यू मैग्नीट्यूड। पी क्यू वेक्टर हमारे पास क्या आया जी, -i प्लस 2j -4k डिवाइडेड बाय पी क्यू का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है जी, √21 जो हमने फाइंड आउट किया है। अब हम इसको अलग अलग करके लिख देंगे, -1 ओवर √21 i, 2 ओवर √21 j, -4 ओवर √21 k, और ये आ गई हमारे पास इसकी क्लास डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। नेक्स्ट क्लास हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स, मतलब 3 एंगल्स हैं, कैन बी द डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर। वो कह रहा है इन तीनों में से जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो है वो एंगल है सिंगल वेक्टर का। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास क्लास फार्मूला होता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अगर तीनों एंगल्स का हम फंक्शन लें कोस स्क्वायर के साथ और उनका सम करें, अगर वो इक्वल टू 1 आता है तो वो उसका वेक्टर है, अगर नहीं आता तो उसका वेक्टर नहीं है। 3 पार्ट हैं जी इसके, मैं पार्ट नंबर 2 कर रहा हूँ, 12 का 2nd पार्ट कर रहा हूँ जी। हमने उसमें हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। हमने लेट कर लिया अल्फ़ा जो है हमारे पास कितना है जी 30, बीटा है हमारे पास 45, गैमा है हमारे पास 60। क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे जी कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा किसकी इक्वल होना चाहिए 1 के। वैल्यू पुट करते हैं, कोस 30 उसका स्क्वायर प्लस कोस 45 उसका स्क्वायर प्लस कोस 60 उसका स्क्वायर किसकी इक्वल होना चाहिए 1 के। कोस 30 लेते हैं हम, वो होता है जी √3/2, उसका क्या है हमारे पास स्क्वायर प्लस कोस 45 लिया वो हमारे पास आया जी 1/√2 उसका स्क्वायर लिया प्लस कोस 60 लिया हमने जी वो हमारे पास आया 1/2 उसका भी हमने स्क्वायर लिया इक्वल किसके आना चाहिए 1 के। इसका स्क्वायर √ से क्रॉस हो जाएगा, नीचे 2 का क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 3/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √ इसके स्क्वायर से क्रॉस हो जाएगा तो क्या रहेगा 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4 तो आया 1/4। एलसीएम है हमारे पास 4 तो यह 3 + 2 + 1, 3 and 2 5, 5 and 1 6/4 डिवाइड करें तो 2 are 4, 2 3 are 6 किसी को लाया 3/2 के, जो कि नॉट इक्वल टू है 1 के, तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज़ नॉट इट्स वेक्टर। इस तरह हम इसके बाकी रिमेनिंग 3 दोनों पार्ट कर लेंगे। अगर तो वो इक्वल टू 1 आ रहा है तो सिंगल वेक्टर का है ये, अगर नहीं आ रहा तो नहीं है। तो ये थी क्लास हमारे पास एक्सरसाइज 7.2। नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।